हाय गाइस, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। देखिए मेरी फ्रेंड कैसी है। मेरे को बहुत परेशान करती है, फ़ोन कर कर बुलाती है। मैं 20 किलोमीटर से आती हूँ मिलने के लिए इनसे। 20 किलोमीटर दूर रहती हूँ मैं महादेव घाट रहती हूँ, ये बड़ईपारा में रहती है। वहाँ से आती हूँ मैं इससे मिलने के लिए। और ये भाव खाते रहती है, इसी तो फ्रेंड है जो भाव खाते रहती है। फ्रेंड की देख लगन सकते लगी तभी तो मिलने आती है। कुछ बोलना चाहेंगी? बोलिए। क्या बोलना चाहूँगी मैं यही बोलना चाहूँगी, भोलेनाथ महादेव सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, मेरी फ्रेंड के ऊपर भी बनाए रखे। अच्छा, भोलेनाथ की कृपा हमेशा सदा रहती है हमारे ऊपर, सबके ऊपर। सबके। हाय गाइस, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। तो मेरी फ्रेंड के घर में अभी 3-4 दिन पहले चोर घुसे थे। एक लड़का एक लेडीज घुसे थे, तो उसी को पूछने के लिए आई हूँ कि कैसी है, मारे वारे तो नहीं। तो ये बता रही है, आप बीती कहानी सुनिए। आप लोग बताओ। हेलो। हाँ, मैं अपने घर में, मेरे 2 बेटे हैं, पति हैं और मैं, हम लोग घर में इधर रहते हैं। तो उस दिन मेरे पति देव दुकान चले गए और मेरा बड़ा बेटा भी चला गया, छोटा बेटा अंदर रूम में सोया हुआ था। और मेरे घर के बाहर तो डबल गेट है, तो एक साइड वाला गेट बंद था, मेन गेट खुला था। और उसमें घुसते ही रूम है, रूम में भी मतलब उधर से भी एक दरवाज़ा है, 2 दरवाजे हैं रूम में। तो जो मेन गेट से घुसते ही जो अंदर घुसेंगे तो दरवाज़ा पड़ेगा रूम में, तो वो दरवाज़ा मेरा खुला था, सिटकनी लगा नहीं था। और मैं यहाँ भाई लोग काम करके गए, फिर मैं कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर चली गई। ऊपर कपड़ा सुखाने गई, उस बीच में नीचे में 2 मतलब 4 लोग थे। ये लोग, एक लेडीज़ थी, एक अच्छा 16-17 साल का लड़का और एक 10-12 साल का लड़का और एक लड़की थी 7-8 साल की। वो लड़की झोला वाला टांगी भी थी। और मैं, ये लोग पर्दा उठा के कुछ झाँक वाँक रहे थे, पर मेरे को पता नहीं चल पाया और मैं ध्यान नहीं दी उतना। और ये बाद में सब होने के बाद, घटना होने के बाद, बाजू घर में कैमरा है तो उसमें देखे तो तब सब चीज़ दिख रहा है कि वो लोग पर्दा वर्दा उठा के पहले देखा देखी कर रहे थे। अब मैं कपड़ा सुखाने ऊपर चली गई। जब ऊपर गई तो उस बीच में वो जो 16-17 साल वाला लड़का था, वो घर अंदर में घुस के पूरा मतलब देख वेख के गया कि घर में सुनसान है कि क्या है। उसने देखा भी था कि मेरा लड़का सोया हुआ है, सब कुछ। उसके बाद अंदर बाहर निकल के बताया होगा अपनी माँ को कि ये अंदर सुनसान है। फिर मैं ऊपर से नीचे आई और मेरे किचन और बाथरूम लगा हुआ है, मैंने बाथरूम में बाल्टी को रखी और सीधा किचन में घुस गई अपना पकाने वकाने के लिए। उस बीच में वो औरत जो थी वो अंदर घुस चुकी थी। अब मैं कढ़ाई में तेल वेल डाली और सब्ज़ी चढ़ाने के लिए मतलब मैं ये कर रही थी अपने बेटे को। उसके पहले भी मैं उठा रही थी चिल्ला विल्ला के कि उठ जा बेटा, बहुत टाइम हो गया है। ये करीब पौने 12 बजे के बीच की बात है, दिन में। अब मैं मेरे को पता नहीं कुछ दिमाग कैसा कुछ लगा, मैंने गैस को कम किया और मैं अपने किचन से हॉल तरफ निकल के आई, उसी को, मेरे बेटे को फिर से आवाज़ देने के लिए। और उस बीच में जैसे ही मैं हॉल में आई तो ये लेडीज़ जो थी वो रूम का जो उधर का दरवाज़ा था उधर से वो निकल के वो भी हॉल में पहुंची। वो पहुंची, मैं अपनी धुन में थी और जैसे मैंने उसको देखा तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं हड़बड़ा गई एकदम से। हड़बड़ाई तो मतलब मेरी आवाज़ भी पूरी साफ नहीं निकल रही थी। तो मैंने उसको बोली, बोले तू कौन है, कैसे कैसे घर अंदर आई है, मेरे घर अंदर तू कैसे घुसी, कौन है तू। मेरी आवाज़ भी साफ नहीं हो पा रही थी, हड़बड़ा के एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी मैं। उस बीच में मेरी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरा बेटा जो सोया था वो हड़बड़ा के उठ गया कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो, वो भी एकदम नींद में था। उसके बाद ये औरत धीरे धीरे फिर मतलब ये बाहर निकली तो फिर मैं तब जब बाहर निकली तो मेरी हिम्मत थोड़ी सी आई, बाहर में लोगों को देख के, पब्लिक देखूंगी, घर के बाहर निकल के। घर अंदर में मेरे को उतना हिम्मत नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैंने उसको चिल्लाई। फिर जब मैं बाहर निकली तो फिर मैं उसको बोली, बोली क्यों रे तू कैसे आई? तो वो बोलती कि मैं पानी गई थी। मेरी पानी मांगना था तो बाहर से मंगा था, घर अंदर में घुस को कोई पानी मांगता है क्या करके। खूब मैं चिल्लाई उसको, मैं बोली तेरे को मैं पुलिस में दूंगी, पुलिस में दूंगी। लेकिन मेरा बेटा भी नींद से जागा था, वो भी दिमाग नहीं लड़ा पाया कि पुलिस में फ़ोन करना चाहिए। मेरे मोहल्ले वाले भी निकले थे, उन लोग किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था इस गली में। अब कोई भी पुलिस को फ़ोन नहीं लगाया, ना कोई मारा नहीं।
और कुछ नहीं कर पाए। फिर वो धीरे धीरे वो लोग चले गए। फिर मेरे पतिदेव आए तो मेरा बेटा बताया, तो वो बोले तेरे को मारना था पकड़ के, मारी क्यों नहीं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि ऐसा कभी हुआ क्या नहीं था। है, अकेले औरत रहो तो नहीं समझ अकेले में भी आता थी है मैं, कि और क्या फिर करे कोई क्या कोई नहीं जैसे करे। कोई एक आध बार कोई हाथ उठाता घर बाहर के लोग, तो मेरे को समझ में आता, मेरा दिमाग खुलता है कि हाँ मारना है इसको करके। मैं मार नहीं पाई, तो वो फिर मेरे को बहुत गुस्सा हो रहा था मेरे पति कि तेरे को मारना था इसको पकड़ के करके, पुलिस में देना था। फिर बाद में जब कैमरा में देखे तो पूरा सब चीज़ दिख रहा है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तब लोगों को लग रहा है कि वाकई में तू ठीक चिल्ला रही थी कि इसको पुलिस में देना था, पुलिस में देना था। सब लोग को अब पछतावा रहा था कि उस दिन गलती हो गई, सब मोहल्ले वाले से इसको मारना था और पुलिस में देना था करके। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सचेत रहिए, जो लोग घर में रहते हैं अकेले। मतलब इस टाइप की घटना कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। मेरी शादी को 25 साल हो रहे हैं, इस टाइप की घटना ये पहली बार हुई है मेरे घर में। तो आप लोग भी सचेत रहिए, कभी भी ये दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये एक गेट है, इसके बाद इधर वाला तो बंद था उस दिन। इस गेट से घुसे थे उन लोग, यहाँ से यहाँ बैठे थे और बैठकर पर्दा हटा कर देख रहे थे हम चारों, और यहीं से घुसे थे। यहाँ से घुसकर फिर इस साइड से ये गेट में आए थे। ये अंदर है, अंदर के गेट से फिर देखे थे। उसके बाद वो इधर के हॉल के गेट से आई थी, तब देखी थी। जब उन लोग वहाँ मेन गेट के पास आ गए तब देखे थे यहाँ से किचन से निकलकर। तो आप लोग भी सचेत रहिए। और क्या है, ऐसे लापरवाही करने से कहीं भी जाइए, छत में जाइए चाहे कहीं भी जाइए, तो अपने घर में ताला लगा कर जाइए और ध्यान दीजिए अपने आप को। क्योंकि उस दिन तो चलिए कुछ उन लोग धरे नहीं थे, नहीं तो इनको मार सकते थे। बाकी भोलेनाथ की महिमा है कि ये बार बार बच गई, इनको कुछ नहीं किए उन लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।